आज हम सभी बातें करेंगे एक ऐसे दिग्गज की जिस दिग्गज के जीवन से हम बहुत हद तक प्रेरित हो सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को सबसे बड़े अनजाने में सीख दे दी कि अगर धैर्यता नहीं है, जीवन में ठहराव नहीं है, तो कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बन सकती। सरफरोश नाम की मूवी से उनका पदार्पण हुआ था। वहां से सफर की शुरुआत होती है, एक छोटा सा रोल। वहां से 10 सालों का लंबा इंतजार, 40 मूवीज मिली, लेकिन ऐसी फिल्में रही जिसमें कोई पहचान तक नहीं मिली। लेकिन मैदान में इंसान टिका रहा और उस इंसान को पता था कि अगर मैं धैर्यता पूर्वक टिका रहा तो आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। यकीन मानिए वो दौर भी आया, वो वक्त भी आया, लेकिन इसमें लगभग 3650 दिनों का लंबा संघर्ष था। मैं बात कर रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज हम सभी बातें करेंगे एक ऐसे दिग्गज की जिस दिग्गज के जीवन से हम बहुत हद तक प्रेरित हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बॉलीवुड के एक ऐसा एक्टर जिस एक्टर की जिंदगी हर सूरत में, हर परिस्थिति में हमें प्रेरित करती है। मैं बात कर रहा हूं उनके जीवन के पटल की, जिस तरीके से उन्होंने कामयाबी को प्राप्त करने के लिए दुनिया को सबसे बड़े अनजाने में सीख दे दी कि अगर धैर्यता नहीं है, जीवन में ठहराव नहीं है, तो कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बन सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनकी जिंदगी को कुछ हद तक समझने के बाद आप अपनी जिंदगी में जिस क्षेत्र में भी हैं, जहां भी हैं, वहां पे कुछ दृढ़ संकल्पित इरादे के साथ कर्म करना प्रारंभ कर देंगे। 1999 में पदार्पण करने के बाद इमेजिन कीजिए, क्या कोई इंसान 10 सालों का एक लंबा इंतजार कर सकता है बगैर कामयाबी प्राप्त किए, बगैर कोई पहचान मिले, निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए क्या कोई मैदान में टिका रह सकता है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने ऐसा किया। 1999 में सरफरोश नाम की मूवी से उनका पदार्पण हुआ था। आमिर खान जी के द्वारा फिल्माया गया ये मूवी था, आप सभी ने देखा होगा। वहां से सफर की शुरुआत होती है, एक छोटा सा रोल। वहां से 10 सालों का लंबा इंतजार, 40 मूवीज मिली, लेकिन ऐसी फिल्में रही जिसमें कोई पहचान तक नहीं मिली। एक झलक आया फिर गायब, एक झलक दिखा फिर गायब। जैसे मुन्ना भाई MBBS, बीच में 2003 में एक ऐसी भी मूवी मिली जिसमें पहचान मिल सकती थी, लेकिन बस कुछ पल के लिए उनका उसमें तस्वीर लोगों को देखने को मिला। 2003 मुन्ना भाई MBBS। लेकिन मैदान में इंसान टिका रहा, आखिर तक टिका रहा। जिंदगी में एक जिद थी, कामयाबी चाहिए तो यही चाहिए, और उस इंसान को पता था कि अगर मैं धैर्यता पूर्वक टिका रहा तो आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी, निश्चितता मिलेगी, कामयाबी मेरी मुकद्दर होगी। यकीन मानिए वो दौर भी आया, वो वक्त भी आया, जिस वक्त परमात्मा ने उसे अपना आशीष देना प्रारंभ किया, अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। 2010 में एक मूवी आती है पीपली लाइव से उस इंसान की जिंदगी परिवर्तित होना प्रारंभ। उसके बाद कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इसमें लगभग 3650 दिनों का लंबा संघर्ष था। एक आम इंसान छोटी छोटी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, छोटी छोटी चैलेंजेस में गिव अप कर जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना? छोटी चैलेंजेस मतलब क्या? आज कुछ आपका काम बेहतर नहीं हो पा रहा, आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, उसमें लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और निरंतर असफल हो रहे हैं, तो आप उस क्षेत्र को ही चेंज कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंजेस है। लेकिन लगभग 3650 दिनों तक मैदान में टिके रहना बगैर किसी भी इनकम सोर्स के, बड़े इनकम सोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जीविका चलाना इनकम सोर्स नहीं है।
बात समझ रहे हैं ना? 2010 में पीपली लाइव के बाद बड़ी बड़ी मूवीज मिलनी शुरू हो गई। कब गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज इन बिटवीन टाइम मिली, कब किक। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूं, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। ये वाला आपने देखा ही होगा रोल। किक जैसी मूवीज मिलती हैं। कब देखते देखते दशरथ मांझी द माउंटेन मैन जो मूवी है वो मिलती है। एंड देखते देखते नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ब्रांड बन जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। उनकी जिंदगी से सबसे बड़ी सीख युवाओं को लेनी चाहिए कि कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। जो किस्मत में लिखा है वो तभी आपको मिलेगा जब आपके कर्मों में वो ताकत होगी। अगर वो कर्मों में ताकत नहीं है तो किस्मत में लिखा भी मिट जाएगा, यकीन मानिए। टिकना है मैदान में। जिंदगी में किस क्षेत्र में जाना है, जाने से पहले 1000 बार सोचिए, लेकिन अगर एक बार चले गए तो जब तक कामयाबी को निचोड़ कर अपना मुकद्दर ना बना लें तब तक वहां से हटना नहीं है। जीत आपकी मुकद्दर होगी। तो मैं आशा करता हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की जिंदगी की कुछ पहलुओं मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, एहसास कराने की कोशिश की। अगर कुछ हद तक आप प्रेरित हुए हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए और अपने तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग इस तरीके की वीडियोस निरंतर देख पाएं। थैंक यू। जय हिंद।